बचपन से लेके आज तक आप सभी ने बहुत कुछ सीखा है। ग्रेजुएट भी हो चुके हो आमतौर पे, मेरे ख्याल से सभी लोग। कुछ का ग्रेजुएशन चल रहा होगा, कुछ ग्रेजुएट हो चुके हैं। 12 तक भी बहुत कुछ पढ़ रखा है आप सभी ने। तो आज मैं आप सभी को एक ऐसी तकनीकी सिखाना चाहता हूँ जिस तकनीकी पे यदि आप भरोसा करेंगे या कुछ समय तक प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप आने वाले समय में किसी भी विषय पे कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। चाहे वो विषय आपको आता होगा तो आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे, नहीं भी आता होगा तो भी आप लिख पाएंगे। दूसरा, कैसे जब हम कभी कोई भी विषय लिखते हैं या उसको सोचते हैं तो कैसे इंटरलिंक करते हैं, ये भी मैं सिखाऊंगा। हम रैंडम ऑब्जेक्ट देखेंगे जो हमारे आसपास हैं और उनमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। और ब्रेन स्टॉर्मिंग इस तरीके से करेंगे जैसे हमारा ब्रेन सोचता है, जैसे हमारे दिमाग में विचार उठते हैं। तो जो एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो आज के सेशन में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और यदि आपने इसका अभ्यास कर लिया तो मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ कि आप हर विषय पे, हर टॉपिक पे लिख भी पाओगे और बोल भी पाओगे, सक्षम हो जाओगे। बट ये विषय अभ्यास का है, बिना अभ्यास के आप इस पे काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस टेक्निक का नाम मैंने दिया है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक को लेकर के एक दो बार मैं क्लासेस में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और निश्चित तौर पे ब्रेन स्टॉर्मिंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो ये टेक्निक काम कैसे करती है। दरअसल पहले अपने दिमाग को समझते हैं। हमारे दिमाग पे होता क्या है कि एक ही टाइम पे, जैसे एटलीस्ट अभी आप लोग बैठे हो, कई सारे विचारों के बुलबुले उठ रहे होंगे। बुलबुले उठते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर खत्म होते हैं। वो चीज आपके जहन में कोई विषय बैठ गया। मान लीजिए आप घर से निकले और घर से ही निकलते ही, अब आप मान लीजिए थोड़ी रूढ़िवादी व्यक्ति हैं, बिल्ली रास्ता काट गई आपका, मान लीजिए। अब आपके दिमाग में विचारों के बुलबुले उठने लग जाएंगे। आपको दिमाग में लगेगा कि कुछ गलत ना हो जाए। थोड़ी देर आप इंतजार भी कर सकते हैं, फिर वो लगातार चलता रहेगा कि अभी नहीं हुआ, शायद पूरे दिन में ना हो जाए कुछ। और मान लो शाम को कुछ हो भी जाए तो फिर रिलेट कर दोगे, उससे जोड़ दोगे। या मान लीजिए घर पे किसी बात पे आपकी नोकझोंक हो जाए किसी से, कुछ भी हो जाएगा आपकी लाइफ में, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वो विचार फिर चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं है। एक मशीन की तरह वो फिर आपकी फिल्म चलती रहती है। लाइक मैं इसको इस तरीके से रिलेट करूँ, मोबाइल में आप लोग के पास एक ऑप्शन होता है, आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो, फिर उसको आप क्लोज नहीं करते, मिनिमाइज कर देते हो। या लैपटॉप में किसी विंडो को ओपन किया और मिनिमाइज कर दिया, तो वो पीछे वो रन कर रहा है। आप कई बार अपने मोबाइल पे देखेंगे तो आपके मोबाइल पे बहुत सारे एप्लीकेशन पीछे रन कर रहे होते हैं। जैसे लाइक मैं इसमें बता दूं, ऐसे करके मैं देखूं तो देखिए इतने एप्लीकेशन रन कर रहे हैं इसमें ऑलरेडी। मैंने क्लोज नहीं किया, इसके क्लोज करने के लिए फिर मुझे क्लियर करना पड़ता है। तो वैसे ही आपका ब्रेन है, बहुत सारे थॉट्स हैं जो पीछे रन कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। कभी आपने क्लोज नहीं किया, बैठ के सोचा नहीं। अब बात करते हैं आपके नॉलेज की। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सुना है, न्यूज़पेपर सुन रहे हो, डेली जो है आप मीडिया में बहुत सारी चीज़ों को सुन रहे हो, क्लासेस में इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ के आ चुके हो, वो आपका फ्लो कर रहा है ब्रेन में। वो विचार तैर रहे हैं आपके ब्रेन में। इस पे भरोसा आपको आज हो जाएगा, ये बात तय है। इस सेशन के बाद आपको भरोसा हो जाएगा कि विचार आपके दिमाग में तैरते हैं। हर टॉपिक के बारे में आपको जानकारी है, हर टॉपिक के बारे में। एटलीस्ट उस टॉपिक से आप एक बार परिचित हुए हो तो आप उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही हो, कुछ ना कुछ। उसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, कुछ ना कुछ जानते हो। समस्या क्या हुई है, आपने कभी चिंतन करना किसी ने सिखाया नहीं। एक्चुअली हमारी स्कूलिंग में एक प्रॉब्लम है, वहां पे सोचना नहीं सिखाते, रटना ज्यादा सिखाते हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन में भी देखेंगे, ग्रेजुएशन में भी ये होता है कि दिमाग में आप लोग के, जो लोग बीए पास आउट हुए हैं या फिर बीए क्या मैं कह रहा हूँ बीटेक भी करके आए, वो भी ये लास्ट में होता है कि चलो ये 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन रट लो, एग्जाम में जाके लिख के चले आएंगे। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में यही हो रहा है। या आप मास्टर्स कर रहे हो तो उसमें भी पता है क्वेश्चन बैंक है, इतना रट लिया बस काम हो गया। तो एटलीस्ट आपने रटा चीजों को, सोचना नहीं सिखाया गया, जबकि एटलीस्ट सोच के भी आप लिख सकते थे। तो आज के सेशन में मैं आपको सोचना सिखाऊंगा कि सोचते कैसे किसी चीज पे। अब देखो हमारा विचार क्या करता है, हमारा दिमाग क्या करता है, किसी भी चीज को सीक्वेंस में नहीं सोचता, क्रमबद्धता के साथ नहीं सोचता। अभी एक थॉट आएगा फिर चला जाएगा, फिर थॉट आएगा फिर चला जाएगा, कुछ ऐसा ही होता है। क्या कोई सीक्वेंस में सोचते हो आप?
अभी पता चला कि अभी आप घर पे बैठे हो, 5 मिनट बाद अचानक से दिमाग मार्केट में चला गया, 5 मिनट बाद थोड़ी देर बाद आपको लगा कि यार घूमने जाना है, वहां चला गया, फिर थोड़ी देर बाद किताबों पे लौट आया, जब घूम घाम के उसका मन भर गया तो उसको लगा यार पढ़ना भी है तो किताब पे आ गया, जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो पॉलिटी पे चला गया, पॉलिटी पढ़ रहे हो ज्योग्राफी पे चला गया। समझ रहे हैं, वो स्विच कर रहा है बहुत फास्ट फास्ट, क्योंकि दिमाग का आपको एक चीज दिमाग में बैठाना, ये रूल है, नियम है, मन भागता है। ये क्या है, सिद्धांत नहीं है, ये रूल है, नियम है। इसकी गति बहुत ज्यादा है, बहुत स्पीड है, ये आपका नैनो सेकंड में कहीं से कहीं भी जा सकता है, इसकी इतनी थॉट प्रोसेस है। ये किसी भी चीज को इमेजिन कर सकता है। अभी आप अमेरिका आपने कभी नहीं देखा है, आप गए भी नहीं होंगे, हो सकता है पहुंच जाए, अचानक से आपको लगे अच्छा वाशिंगटन डीसी में हूं मैं, लास वेगास में हूं मैं, हॉलीवुड में हूं मैं, यहाँ हूं मैं, वहां हूं, दुनिया भर की एल्यूजन्स मान लो कोई मूवी में देख लिया, कहीं देख लिया, तो ये जा सकता है, इसके पास है पावर इतनी बार, है ना। जैसे मैं कोई इमेज, आपको कोई भी नाम लूं, मैं आपका माँ का नाम लूंगा, आपके दिमाग में तुरंत एक इमेज आ जाएगी, क्लिक आ जाएगी। कोई भी चीज हम लेते हैं तुरंत वो आता है, ब्रेन की पावर है, वो भागता है, बहुत स्पीड से भागता है, बहुत नैनो सेकंड में भागता है। मैं स्कूल का नाम लूंगा, आपका अपने स्कूल की छवि आ जाएगी। समझ रहे हैं, मैं किसी शहर का नाम लूंगा, जिस शहर से आपके दिमाग में सबसे ज्यादा जुड़ाव है वो तुरंत आ जाएगा, आपके सामने रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यानी एटलीस्ट ये एक पावरफुल चीज हमारे पास है जो नैनो सेकंड में कहीं भी दौड़ सकती है। अब समस्या क्या है, अभी तक जो कुछ भी आपको सिखाया गया आपके स्कूलों में, वो क्या सिखाया गया कि इसको कंट्रोल करो, इसको रोको, ध्यान केंद्रित करो, फोकस लगाओ, यही आपको सिखाया गया। मेरा मानना है कि ये गलत तरीका था। इतनी पावरफुल डिवाइस जो हमारे पास है, आज तक इसकी पावर किसी ने हमें फील नहीं कराई, बल्कि हमें इसको कंट्रोल करने की बात कही, इसको बताया कि मन बहुत भागता है, ये बुरी चीज है, ऐसी चीज है, वैसी चीज है, इसकी बुराइयां बहुत थी, और इसके ऊपर परत पे परत डालते चले गए लोग। आज के टाइम पे आप खुद देखिए ना, मन के बारे में लोगों के मन में अलग अलग भ्रांतियां हैं। जो आपका ब्रेन है, आपका जो माइंड है, जो नैनो सेकंड में कहीं जा सकता है, जो इतनी बड़ी पावर है, इससे बड़ी कोई डिवाइस नहीं है, उस डिवाइस के बारे में आपके मन में भ्रांतियां हैं, मेरा मन नहीं लगता, ये बड़ा, ये ऐसा है, वैसा है, चिड़चिड़ा है, उसको निगेटिविटी ज्यादा है। जबकि आप इसको यदि मेरे नजरिए से देखो तो ये सुप्रीम पावर आपके पास है। जो सफल लोग हैं उनके पास भी यही पावर थी, यही सेम डिक्टो पावर आपके पास भी है। उनका भी ब्रेन यही था, यही ब्रेन आपके पास है। यदि इसकी पावर है नैनो सेकंड में कहीं भी जा सकता है, तो इस पावर को हम कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मान लो ये स्लो हो जाए, 1 घंटे में कहीं स्विच करे तो क्या करोगे? तब तो पागल ही हो जाओगे। एक ही थॉट में पड़े हुए हो, दूसरे में चेंज ही नहीं हो रहा है। अभी एक थॉट आया, दूसरा आ गया, देखो कितनी तेजी से चेंज कर रहा है। दरअसल ये बहुत तेज है, आप स्लो हो, आप स्लो हो। जैसे लाइक कई बार पढ़ने में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। पढ़ने में प्रॉब्लम का मतलब ये है कि बहुत धीमे पढ़ रहे हो आप, फिर मन आपका बोरिंग हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते मन आपका बहुत बोर हो जाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि ये तो बहुत तेजी से चाहता है पढ़ना, और आप जो पढ़ रहे हो बहुत स्लो पढ़ रहे हो, तो ये क्या होगा? बोर हो जाएगा। ऐसी कोई मूवी ऐसी होगी जिसमें बहुत तेजी से सीन नहीं बदल रहे होंगे, ये बोर हो जाएगा। इसको चाहिए कि चीजें चेंज हो, एक ही चीज में बोर हो जाता है क्योंकि ये बहुत फास्ट है, इसको बहुत तेजी से चीजें बदलने वाली चाहिए। आपका शेड्यूल कई बार आप देखते हैं ना, बीच में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इसको चेंज चाहिए, उसमें डेली के रेगुलर रिजल्ट चाहिए और चेंज चाहिए। तो इसकी कैपेसिटी क्या है? बिल्कुल इतना फास्ट है कि इसको सेकंडों में चीजें चाहिए और इस सेकंडों में हासिल भी कर सकता है। तो ये तो इसकी पावर हो गई, सुप्रीम पावर लेकर के आप बैठे हुए हो। जिस डिवाइस के पास, आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो कहीं भी भाग सकती है, कभी भी भाग सकती है, नैनो सेकंड में भाग सकती है। तो मन को हमें क्या करना है? भागने देना है। पहली चीज आज से दिमाग में ये बैठा लो। अभी मैं कुछ टॉपिक दूंगा, उनमें भगाओगे आप अपने ब्रेन को। मन को क्या करना है? भागने देना है। कैसे भागने देना है? अब एक तो तरीका है कि इसको हम बताएं ना कि किस दिशा में भागना है, तो ये कहीं भी भागेगा। समझ रहे हैं? पानी है घर पे, घर पे आप देखेंगे कि घर पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है, पानी को बताया जाता है कि तुम इस तरफ चलो, एक स्लोप बनाया जाता है उसके लिए। पानी की प्रकृति क्या है? पानी की प्रकृति है कि वो जिस आकार में होगा उसी का आकार धारण कर लेता है। जिस पात्र में डाल दोगे आकार धारण कर लेगा। वो गतिशील होता है।
रुके हुए जल रुकने की उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, उसको छोटा सा भी छेद मिल जाएगा वो निकल जाएगा, वो कहीं पे रुकेगा नहीं। उसको ये नहीं लगेगा कि नहीं 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 ये चलो अब बस यहीं रुक लेता हूँ, कुछ दिन आराम कर लेता हूँ, उसे छोटा सा स्पेस निकलेगा, निकल जाएगा। समझ रहे हैं? आप देखते हैं ना घर में पाइप, बहुत सारे लोगों के घरों में सीलन आ जाती है। सीलन कैसे आती है? उस पाइप में छोटा सा कहीं पे गड़बड़ हो गया तो वो वहां से भी निकल पड़ता है। लेकिन हम पानी को घर पे देखें डायरेक्ट करते हैं, हम बताते हैं कि बाथरूम में ही आना है तुमको, बेडरूम में नहीं आना है, पूरा पाइप के थ्रू से बताया जाता है। होता है कि नहीं होता? वही सेम काम ब्रेन के साथ करना है, उसे सिर्फ रेगुलेट करना है कि देखो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री का ये टॉपिक है, इसके साथ भागना है तुम्हें, भागो जितना भाग सकते हो। एक पर्टिकुलर ये टॉपिक है, रिमोट है, इस रिमोट को लेकर भागो, सोचो क्या क्या सोच सकते हो। ये मोबाइल है, सोचो क्या क्या सोच सकते हो। इसको भगाना है, पर इसको बताना पड़ेगा कि किधर भागना है तुम्हें। ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये भाग रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये पावर है। दरअसल इसी को प्रॉब्लम समझ बैठे हैं लोग, जबकि एटलीस्ट इस पावर का हम यूज करेंगे हर चीज में, कोई भी टॉपिक में। आज देखो करके देखना, आप कर ले जाओगे। तो एक काम करते हैं, एक पहला हम रूल सेट करते हैं। पहला तो ये है कि ये मन जो भाग रहा है ये पावर है, ये क्लियर है। अब इसको हमें डायरेक्शंस देनी है, इसके डायरेक्टर आप हो। अब आपको डायरेक्शन देनी है। डायरेक्टर का काम क्या होता है? बताना कि ये सीन ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये करना है, ये मजा नहीं आया, इसको और बेहतर करो। तो आप इस ब्रेन के डायरेक्टर, आप इसको रेगुलेट करोगे, आप इसे बताओगे किधर जाना है। यदि बताओगे ही नहीं तो अपनी मर्जी से जाएगा। ठीक है, रास्ता इसको बताते जाना है कि बेटा मैं जो बताता जाऊं बस उस डायरेक्शन पे चलते जाओ, भागो जितना भाग सकते हो, जितनी इच्छा हो तुम्हारी भागने की, जितना फास्ट भाग सको उतना फास्ट भागो। बस तरीका ये है, ये वाले टॉपिक पे भागना है। अब आप कहो नहीं सर उस टॉपिक पे तो नहीं भागता है, एक्चुअली आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छे डायरेक्टर नहीं हो। समस्या यहाँ पे ये चाहता ही भागना है, इसको बस कुछ नहीं चाहिए, टॉपिक चाहिए, बस कोई बताने वाला तो हो। आप बताते ही नहीं इसको हर टाइम पे। यदि आप अपने ब्रेन को इतना बता दो ना 11 बजे के बाद कि सोना है भाई तुम्हें, अब सोना है, अब आप इसे क्या बताते हो? थोड़ी देर मोबाइल चला लेते। अब ये क्या करता है? पूरा दिमाग लगा देता है कि मोबाइल में देखो 5 चीजें हैं, 5 एप्लीकेशन, तुम फेसबुक भी देख सकते हो, व्हाट्सअप भी देख सकते हो, ये वाली वेबसाइट भी देख सकते हो, इसे भी देख सकते हो, थोड़ी देर यूट्यूब पे स्क्रॉल भी कर सकते हो। अब इसने क्या किया? अपनी गति, तुरंत यूट्यूब की तरफ तुरंत भाग गया, वहां पे मोबाइल की तरफ। यदि आप इसको जो बता दोगे, इसको कह दोगे सोना है, इसको सुबह सुबह कह दोगे कि 5 बजे जगना है, जग भी जाएगा। इसको कह दोगे थक गए तो तुरंत कह देगा हाँ थक गए, उस दिशा में भागेगा ना। फिर ये इसको कह दो बड़ी एनर्जी है, बहुत बिल्कुल मस्त है, कुछ हो ही नहीं रहा यार, बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत एनर्जी है, ये कहेगा हाँ। ये बिल्कुल से मूर्ख है। बस इसको जो बताओगे, यदि आपने कहा भूख लगी है, इसका कहेगा हाँ भूख तो लगी है, कुछ खिला दो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? आप इसको जो बताओगे, आप कहोगे थक गए, अभी मैं आपके पीछे कुत्ता छोड़ देता हूं, देखो किस गति से भागेगा। शरीर नहीं थकता है, ये ब्रेन को अपने टॉपिक ऐसा दे दिया, उस टॉपिक की तरफ भाग रहा है। बस ये समझो, एटलीस्ट कहानी ये है। आप इसको कहोगे आज मेरा मन नहीं लग रहा है, कह रहा बिल्कुल नहीं लग रहा, तो आपने टॉपिक मन नहीं लग रहा दे दिया, अभी कारण ढूंढने लग गया कि हाँ इतने दिन से मैं कहीं घूमा नहीं, टहला नहीं, बोर हो गया, एक एक सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बोर हो गया। इसको कह दो हिस्ट्री में बहुत मजा आ रहा है, ये कहेगा हाँ मजा तो आ रहा है। इसको कहते यार ये बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, तुरंत बोलेगा हाँ बोरिंग है, बहुत बोरिंग है। वो 5 रीजन ढूंढ लाएगा आपके लिए, 5 कनेक्शन ढूंढ लाएगा। आप मेरी बात समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप अपने ब्रेन को जो मैसेज दे रहे हो, फिर उस मैसेज से इतनी ब्रांचेस खुल जाती हैं कि उन ब्रांचेस को क्लोज करना दिक्कत होती है। इसीलिए कहते हैं हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सही सोचना चाहिए। जैसे आप सिर्फ ये सोचो मैं सफल हो जाऊंगा, ये सपने देखने लग जाएगा, सफल हो जाऊंगा, फिर इसके बाद ट्रेनिंग करने जाऊंगा, ये करूंगा, गाड़ी होगी, बंगला होगी, फिर शादी होगी, फिर मैं इसको धमका दूंगा फिर मेरा भौकाल चलेगा, सोचने लग जाएगा। इसको कहते यार नहीं होगा, यार बड़ा कर्जा हो जाएगा, उस दिशा में सोचने लग जाएगा। मतलब जो डायरेक्शन दोगे उस डायरेक्शन पे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए कहते हैं पॉजिटिव रहना चाहिए। बी पॉजिटिव का मतलब यह है कि आप अपने ब्रेन को सकारात्मक मैसेज दीजिए। जैसे आप कहते हो ये बहुत अच्छा आदमी है, 1000 उसकी अच्छाइयां उठा के ले आएगा। कहते इससे बुरा आदमी नहीं कोई, उसकी 50 बुराइयां उठा के ले आएगा। आपको लोगों से इरिटेशन हो सकती है,
जिनसे आपको इरिटेशन होती है। एक्चुअली आप ब्रेन को बार बार कहते हो कि इससे बेकार आदमी नहीं, कोई एक्सपीरियंस को लेकर के बैठ चुके हो, आप एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया है। तो आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे कि ब्रेन वर्क कैसे करता है। आप टिपिकल से टिपिकल कंडीशन पे आपका ब्रेन आपके निर्देशों का पालन करता है। आप जैसे डायरेक्टर हो, जो आप इसको बताओगे ये वो मानेगा। बीमार भी पड़े हो, आप कहोगे कुछ नहीं, काम करना है, कब तक बीमार रहोगे। जो अचानक आप मोटिवेट हो जाते हो ना, कई बार मोटिवेशन आ जाता है अचानक से, जैसे अभी आपके अंदर थोड़ा सा चेंज आ रहा होगा बॉडी में। एक्चुअली अभी जितनी बातें मैंने आपको बताई सारी पॉजिटिव थी। अब इतनी पॉजिटिविटी में इस ब्रेन को इतना कुछ मिल चुका है कि अब ये भागने लग गया है। और ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन क्यों होता है? मोटिवेशन मतलब लंबे समय तक क्यों नहीं चलता है? क्योंकि फिर आप अकेले जब हो गए, फिर आप डायरेक्शन क्या देते हो? क्या पॉजिटिव डायरेक्शन देते हो? इसीलिए हमेशा कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन ज्यादा काम करता है। मोटिवेशन में जिस व्यक्ति के साथ आप हो, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, वो आपको इतनी पॉजिटिव बातें बता देता है कि ब्रेन बिल्कुल मजा आ जाता है। वो आपको बता देगा अरे सफल हो जाओगे, साल 2 साल 3 साल बाद हो जाओगे, करना पड़ेगा, करने से होता है। हर चीज पॉजिटिव बता रहा है, किसी चीज को वो निगेटिव अप्रोच से नहीं देख रहा है। कुछ लोगों से आप डिमोटिवेट भी हो जाते होंगे, जो निराशावादी दृष्टिकोण के लोग हैं, उनके पास बैठिए तो आपको लगेगा यार इससे तो मतलब गैताल जिंदगी नहीं है, ये सबसे गंदी जिंदगी जी रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होगे कि खेल किस चीज का है। सिर्फ एक चीज का खेल है, वो है ब्रेन का निर्देशन। ठीक है, जैसे मैं ज्यादा नहीं कहता, आप अभी 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो कि बैठ के आप सिर्फ एक शब्द बोलो कि मैं बहुत खुश हूं। इस बात को आप 10 बार दोहराओ, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। दिमाग को यही बात बोलो, बात बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। फीलिंग देखना आप इसकी, किस तरीके के केमिकल्स रिएक्शन इसमें हो रहा है। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि सारा खेल आपके मेंटालिटी का है, आपके ब्रेन का है। तो फिर क्यों ना इसे पॉजिटिव ही रखा जाए। निगेटिव रखने से जब ये इतनी असफलताएं अर्जित कर सकता है, तो पॉजिटिव रखने से यदि सही डायरेक्शन दे तो ये बेहतर हो सकता है, आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है। समझ रहे? तभी कहते हैं यदि एक्सीडेंट हो गया तो ये सोचना चाहिए कि बस तो गया मैं जिंदा। एक डर ये भी हो सकता है कि यार गाड़ी चली गई, यार एक्सीडेंट हो गया, हर हर हाय अल्लाह हाय अल्लाह। ये भी हो सकता है कि बच गया, जिंदा बच गया, भाई इससे बड़ी खुशी की बात क्या है ना। एक पैर भी कट गया मान लो कहते हो एक्सीडेंट में, तो दूसरा तो है, कम से कम एक से तो चल लूंगा, एक में बैसाखी लगा लूंगा। सोचने की बात है, सारा खेल नजरिए का है ना। मुझे चश्मा लगता है, मैं सोचू रोशनी कम हो रही, रोशनी कम हो रही, रोशनी हो, अरे कम से कम मुझे दिख तो रहा है, मैं दुनिया देख तो पा रहा हूं इस डिवाइस के कारण से। तो एटलीस्ट नजरिया, सारा खेल नजरिए का है, दृष्टिकोण का है, और सारा कुछ इसको डायरेक्शन देने का है। इसी चीज को अप्लाई करो अपने पढ़ाई पे, अपने सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में। क्या अप्लाई नहीं कर सकते? इतनी बड़ी चीज है, क्या चीजों को कनेक्ट नहीं कर सकते? कर सकते। जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी सही दिशा में भागेगा, उतने सही केमिकल्स आपके अंदर बहेंगे। केमिकल्स मतलब हार्मोन्स। जितना निगेटिव रहोगे, हाय तो मैं बड़ा गरीब हूं, है ना, परिवार वालों ने कुछ नहीं दिया, माता जी ने कुछ नहीं दिया, ये ऐसे हैं, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरा भाई ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, ये पागलपन जब सवार हो जाएगा, वो बुरा ही लगेगा। क्योंकि आपने एक बार बताया कि मेरे फादर अच्छे नहीं, फिर 50 चीजें वो फादर की लायक खड़ा कर देगा। देखो इस कारण भी अच्छे नहीं, इस कारण भी अच्छे नहीं, इस कारण देखो फलाने के फादर कितने अच्छे हैं, वो उसको इतनी बड़ी गाड़ी खरीद के दे दिए, तुमको क्या दिया। समझ रहे हो? कंपेयर करा देगा वो 4-6 जगह से ला करके। तो एटलीस्ट सारा का सारा खेल यदि ब्रेन का है, इसको डायरेक्ट करने का है, तो फिर डायरेक्ट करना सीखिए कि डायरेक्शंस कैसे लेकर के चलिए। ठीक है, अब मैं आगे का नहीं बताऊंगा आपको, ये तो आपके लाइफ का हिस्सा हो गया कि आप अपनी जिंदगी को रेगुलेट कैसे कर सकते हो। बस एक छोटा सा मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, एक छोटा सा तरीका बता दिया कि ब्रेन का भागना प्रॉब्लम नहीं, भागना पावर है। जिस चीज को, जो चीज पावर के रूप में हमें प्रेजेंट करनी चाहिए, आज तक प्रॉब्लम के रूप में प्रेजेंट की गई। बस ये दुर्भाग्य रहा आपका, आपके आसपास के लोगों ने इसको प्रॉब्लम बताया, मन के भागने को। अभी आप लोग भी कहते हो कि मैं पढ़ता तो बहुत हूं, मन लगता ही नहीं है, भाग जाता है। अब जब पढ़ रहे होते हो तो मूवी का दिमाग में चल रहा होता है, वेब सीरीज का दिमाग में चल रहा होता है,
कुछ अच्छा चटपटा खा लूं, उसका दिमाग में चल रहा होता है। अच्छा हिस्ट्री पढ़ रहे हो और ज्योग्राफी मन में चलेगी, इसको डायरेक्ट नहीं किया ना आपने, आप तो इसको क्या पढ़े हिस्ट्री रहे हो, आप कह रहे ज्योग्राफी पढ़ लेता तो बहुत अच्छा होता। अब ये पागल हो गया कि हाँ मुझे ज्योग्राफी चाहिए। ये छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को कह दो एक बार चॉकलेट मिलेगी तुमको, फिर वो पागल कि हाँ चॉकलेट ही चाहिए, डेयरी मिल्क ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो कूद जाएगा, पागल हो जाएगा। वो ऐसे ही है ये, जैसे ही हिस्ट्री के टाइम पे पॉलिटी की याद आई ये तुरंत बेवफा। अब ये पॉलिटी का नहीं हिस्ट्री का हो गया। अब ज्योग्राफी पढ़ते समय हिस्ट्री की याद आई तुरंत हिस्ट्री का हो जाएगा। तो जो पढ़ रहे हो, जो काम कर रहे हो, यदि उसी के साथ बने रहो इसको लेकर के, तो आपको अर्जित ज्यादा करा देगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन पे भागेगा ना। आप क्या करते हो, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ा देते हो, इसको उल्टा ही भगा देते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन एक ही रखें कि भैया ये चाहिए, इसी में भाग। अभी क्या होगा, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते कोई दूसरे एग्जाम में दौड़ा दोगे इसको। अभी दौड़ा रहे हो इधर, फिर अचानक से कहोगे तुरंत दौड़ा दोगे इधर, फिर कहोगे सफलता ही नहीं मिली, असफल हो गए। समझ रहे बात को। जब आंसर राइटिंग करते हो ना तो दिमाग में क्या लगता है, बड़ा कठिन है, लिख नहीं पाऊंगा, तुरंत कहता हाँ नहीं लिख पाऊंगा, हो ही नहीं पाएगा मुझसे, 9 मिनट में तो कभी नहीं हो सकता, मर भी जाऊंगा तो नहीं लिख पाऊंगा मैं। कभी आपने ये बोला कि अरे ये तो बड़ा आसान है, मैं कितनी जल्दी लिख सकता हूं? बोला ही नहीं है आपने। और बोलोगा भी तो आपको भरोसा नहीं होगा, यार ये इतना आसान कैसे हो सकता है, मैं लिख सकता हूं भला। क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस आके खड़े हो जाते हैं, आपका पूर्वाग्रह जो आपके प्रति बन चुका है वो आके खड़ा हो जाता है। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात जिसको अप्लाई करेंगे तो काम चलेगा। हम कोई भी ऑब्जेक्ट उठा ले, हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, लाइक ये घूम रहा है, हवा दे रहा है, पंखा दे रहा है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट उठाएंगे और उस ऑब्जेक्ट पे हम ये नहीं सोचेंगे कि सही होगा, गलत होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये नहीं सोचेंगे। जो भी सोच सकते हो उस ऑब्जेक्ट के बारे में। मैंने ऑब्जेक्ट पंखा ले लिया, फैन, ठीक है, जो भी सोच सकते हो आप उस फैन के बारे में। आपको एक पेज लेना है, व्हाइट शीट। अभी सभी लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा आप लोगों को, 5 मिनट का टाइम है, ये पेज है। अब देखो विचार कैसे उठते हैं, सीक्वेंस में नहीं उठते हैं। विचार उठते हैं जैसे तूफान आता है ना, कभी तूफान जब आता है तो सामान कोई भी व्यवस्थित रख दीजिए, तूफान जब जाता है कुछ व्यवस्थित नहीं रहता है। ये देखा होगा आपने, घर द्वार छप्पड़ वप्पड़ सामान वामान पता ही नहीं कहां पड़े हो, आप कहां पड़े हो आपको नहीं पता, बाकी सोच लीजिए। वैसे ही अभी हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, अपने विचारों का तूफान लाना है। और जब ब्रेन में हमेशा तूफान ही होता है, इतने सारे विचार होते हैं, उनको रोक सकते नहीं हो आप। तो वो क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में नहीं सोचता ब्रेन। ब्रेन कैसे सोचेगा, पहले ये उठाएगा, फिर ये उठाएगा, फिर ये उठाएगा, फिर ये उठाएगा, फिर ये उठाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई दीवार है, ठीक है, और बड़ी पतली दीवार है, उसमें कोई कह दे आपको चले, तो ब्रेन सोचेगा कि मर जाऊंगा, तो पहले दिमाग में यही आएगा। ये नहीं आ सकता कि मैं चल भी जाऊंगा, वो तो आएगा ही नहीं दिमाग में। पहले आपको वो पतली सी आपको दीवार नहीं दिखेगी, बल्कि आपको बगल वाली खाई ज्यादा दिख रही है। आपने उसमें एक देखा होगा, एक बहुत बहुत शानदार कहानी है, मतलब अद्भुत कहानी है। जब कभी आपको अपने ब्रेन की पावर समझनी हो तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कहानी नहीं हो सकती है। महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों के साथ खड़े रहते हैं और एक पेड़ में एक चिड़िया रख देते हैं। समझिए, उसमें सबको क्या दिख रहा होता है, किसी को पेड़ दिख रहा होता है, ब्रह्मांड दिख रहा होता है, कहते हैं गुरुजी आप खुद दिख रहे हैं, और एक को केवल एक चीज दिख रही होती है, ठीक है, एक को केवल एक चीज दिख रही होती है, और वो तुरंत भेद भी देता है। आपको दिख कितनी चीजें रही हैं, यदि आपको खाई दिखेगी तो खाई ही दिखेगी, आप वही सोच पाओगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप पब्लिक सर्विस में जा रहे हो, सरकार किस लिए अपॉइंट कर रही है आपको। मैं हमेशा एक बात आपको कहता हूं कि उत्तर लेखन करो, निष्कर्ष लिखो, आशावादी दृष्टिकोण रखो, निबंध लिखो, जब उपसंहार लिखो तो आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। आशावादी दृष्टिकोण का मतलब समझते हैं, जो समाधान ओरिएंटेड हो, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। अच्छा, सरकार आपको किस लिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कश्मीर समस्या है, पीओके की प्रॉब्लम है, मान लीजिए पाक अधिकृत कश्मीर भारत का क्षेत्र है, पाकिस्तान के कब्जे में, या स्काई चीन चाइना वाला हिस्सा है किसके कब्जे में। एक दृष्टिकोण तो ये हो सकता है, अरे कुछ नहीं होगा, सब टाइम पास है, 100 साल हो जाएंगे तो भी नहीं कुछ होगा,
अनुच्छेद 370 को लेकर लोग ऐसे ही सोचते थे, कुछ भी नहीं है, सब टाइम पास हो रहा है, कुछ नहीं होगा, ये कभी नहीं हटेगा। सरकार ने आपको इसलिए अपॉइंट किया है। सरकार किस लिए सैलरी देगी आपको? कि जो भारत की समस्याएं हैं, मान लो गरीबी है, अरे सब ऐसे ही गरीबी रहती है, ऐसे ही भ्रष्टाचार रहता है, भ्रष्टाचार कभी बंद नहीं हो सकता है। ये कैसा सोच है? आशावादी है, आशावादी दृष्टिकोण दिखा रहा है। यदि आप सोचे यार भ्रष्टाचार तो भारत में जिंदगी भर बना रहेगा, सरकार ने आपको इसलिए अपॉइंट किया है कि आप एक छोटी सी समस्या का सलूशन नहीं दे सकते हो, समाधान नहीं बना सकते हो, समस्या बढ़ाने के लिए आपको सरकार ने नियुक्त किया है। सोचने की बात है। आपको हमेशा समाधान ओरिएंटेड क्यों होना चाहिए? आपको पतली सी क्या दिखनी चाहिए? खाई नहीं दिखनी चाहिए अगल बगल की, पतली सी वो दीवार दिखनी चाहिए जिससे चल के आप निकल जाओ। ये एक अधिकारी होता है, ये एक प्रशासक होता है। प्रशासक का नजरिया ऐसा नहीं होता है। तो यदि आप पब्लिक सर्विस के बारे में सोच भी रहे हैं ना, तो पहले अपना नजरिया बदलिए, अपना कॉन्सेप्ट चेंज करिए कि यहां पे किसी भी चीज के लिए जा रहे हैं, अरे यहां तो नालियां भरी पड़ी हैं, अरे यहां तो कोई सुनता ही नहीं है, हम फलाने डिपार्टमेंट में जाते हैं कोई नहीं सुनता है, वहां तो सब पैसा ही चलता है। ऐसे नजरिए बन चुके हैं ना। लोगों से बात करिए तो ऐसा ही लगता है ना, लोगों को यही लगता है कि हर जगह फेयर नहीं होता है, सब घूस से चल रहा है, इसका सिलेक्शन घूस से हो गया होगा, इसका ये चीज घूस से हो गया होगा। ये कैसा नजरिया है? नकारात्मक नजरिया है। कभी सफाई हो ही नहीं सकती, ये चीज गंदा ही पड़ा रहेगा, ये भी एक नकारात्मक नजरिया है। एक अधिकारी को समाधान की तरफ होना चाहिए। आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हो, और ये कहां दिखेगा? आपकी बातों में। इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया जाता है? कि चलो रट रटा के, मान लो मेंस आपने क्वालिफाई भी कर लिया, कभी वैसे पॉसिबल नहीं है, जैसा यूपीएससी की प्रवृत्ति है, रट के तो नहीं हो सकता है। आपकी रियलिटी खोल के रख देता है, इथिक्स का पेपर या जीएस के पेपर जितने भी हैं, एसए का पेपर खोल के रख देगा आपकी रियलिटी। कहीं ना कहीं तो आप नकारात्मक अपना दिखा दोगे ना, यदि आप होगे तो। इतने लिखने हैं पेपर, कहीं ना कहीं तो आप अपनी सच्चाई उड़ेल के आओगे कि मैं ये हूं, उल्टी तो करके आओगे ना कहीं पे। और यदि कहीं नहीं उल्टी किए, मान लो तब भी बहुत कंट्रोल कर लिया आपने, तो इंटरव्यू में तो आपके जैसे होता है ना कि यदि पलटी नहीं हो रही तो 2 उंगली डाल के करवा देते हैं, उसलिए वो बैठते हैं 5 लोग वहां पे कि आपके अंदर का चरित्र निकाल लेते हैं। थोड़ा सा भी फेंक दिख गया, थोड़ा सा भी वो दिख गया, माइनस मार्किंग बड़ी। समझ रहे मेरी बात को? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको अपने जीवन में समाधान, पॉजिटिविटी, इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको जो प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं, शायद इस प्रैक्टिस से आप समझ जाएंगे। हमारे रूल्स हैं कुछ। पहली बात, इस पेज में, जो ये पेज है, सीक्वेंस में नहीं लिखना है कुछ भी। सीक्वेंस का मतलब है एक पॉइंट यहां लिखा, एक 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 लिखा, कोई सीक्वेंस नहीं है इस पूरे उसका। क्रम से नहीं लिखना, नंबरिंग डाल के नहीं लिखना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करना सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ऐसे ही विचार आते हैं, कभी इधर निकला, फिर उधर चला गया, कभी उधर चला गया। अभी पता चल रहा है कि पेट में भूख लगी है, फिर लग रहा है कि सोने का नींद लगी है, फिर थोड़ी देर बाद लग रहा है कि थोड़ा पढ़ लेता हूँ, फिर पढ़ने जाता हूँ तो लगता है थोड़ा बात कर लेता हूँ, जब बात करता हूँ तो लगता है थोड़ी देर मूवी देख लेता हूँ। विचार क्या हो रहा है? तैर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी तैराना है विचारों को, एक सीक्वेंस में नहीं लिखना है। लेकिन हम अपने ब्रेन को क्या देंगे? एक गाइड देंगे, एक मार्गदर्शन देंगे, निर्देशन करेंगे कि अच्छा तुमको इस टॉपिक के बारे में सोचना है। टॉपिक हमने लिया फैन, ठीक है, पंखा। अब पंखे के बारे में जो सोच सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है। यदि आप कहोगे ना कि पंखे को हम टेबल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, तो भी मैं मान लूंगा। यहां बैठ भी सकते हैं पंखे पे। समझ रहे बात को? आप जो कह दोगे पंखे की बोतल बना के पानी पी सकते हैं, मैं तब भी मान लूंगा। यानी कि आपको सोचने में नियंत्रण नहीं रखना है, फिल्टर मत लगाना, जो कुछ भी सोच सकते हो पंखे को लेकर सब सही है। ठीक है, तो अपने ब्रेन को टॉपिक देना है पंखा। इसके कितने प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं, फिर यूपीएससी के आधार पे आपको कैसे इसको जोड़ के लिखना चाहिए। मैं ये एक ऑब्जेक्ट बता रहा हूं, ऐसे कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मैं टीवी ले लूं, ये कैमरा ले लूं, ये लैपटॉप ले लूं, है ना। आप अपने घर में गार्डन में गए, फ्लावर को ले लीजिए टॉपिक। उस टॉपिक के बारे में आपको कैसे
सोचना है, ये सिखा रहा हूं आपको। यदि ये सीख गए आप, इसी को ब्रेन स्टॉर्मिंग करने 5-10 मिनट की प्रैक्टिस है, यदि ये काम आप लोग कर गए तो आप यूपीएससी के सिलेबस को हलवा बना दोगे। हलवा बनाना जानते हो? कई प्रकार का हलवा होता है, जो सबसे पसंदीदा हलवा है वो बना के खा सकते हो। तरीका यही है। आंसर राइटिंग भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। और यदि ब्रेन को डायरेक्ट करना सीख गए तो जिंदगी को हलवा बना दोगे। नहीं है जिंदगी हलवा। अब हर चीज में पॉजिटिव ही है, निगेटिव खत्म कहानी, है ना। यदि कोई कहेगा कि भाई स्थिति इतनी बुरी है, तो लगे मेरे से बुरे वाले तो 500 पड़े हैं, देखो मैं कितनी अच्छी कंडीशन में हूं। अपने से नीचे आप देखो कितने लोग, कितने बुरी हालत है, लोग रोडों में पड़े हुए हैं, आप तो कम से कम बैठ के यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है। और जो रोडों में पड़े हैं उनको देखना चाहिए कि शमशान में कितने पड़े हैं। जो कब्रिस्तान में, कम से कम जिंदा तो हूं। डेली ट्रैफिक में पता नहीं कब कोई सलमान खान बन के चढ़ाए चला जाए, कम से कम ये तो नहीं हो रहा मेरे साथ। उनको ये देखना चाहिए, समझ रहे हो। जिंदगी में नजरिए की बात है, जैसी नजरिया बदलोगे। अब मैं अंबानी को देखने लग जाऊं, मेरे से ज्यादा टेंशन वाला आदमी। अब आपको क्या लगता है, अंबानी टेंशन में नहीं होंगे अडानी को देख के कि यार ये क्या हो रहा है, इतना कर्जा लिए विश्व का दूसरा अमीर बन गया ये, तो समझ रहे हो। तो टेंशन की कमी नहीं है। और अंबानी देखे नीचे वालों की, यार बड़ी लंबी लाइन है यार, मैं तो बहुत आगे खड़ा हूं, अब तक तो नंबर 1 ही था। तो टेंशन का अंत नहीं है। और अडानी के साथ क्या दिक्कत है, यार मेरे से भी ऊपर बैठा है, बहुत ज्यादा है उसका, एलन मस्क तो मेरे से बहुत वाला है। एलन मस्क को क्या दिक्कत है कि कल शेयर गिर गए तो मैं दूसरे में ना आ जाऊं। ये मेंटेन करके रखना है। भारत वाले परमिशन नहीं दे रहे मुझे, मार्केट नहीं खोल रहे हैं। ये कह रहा है, वो कह रहा है। मंगल कल के दिन धरती बहुत अच्छी रही, मंगल कभी बस्ती का उपयोगी नहीं हुआ तो, मैं अपने जीते जी देख नहीं पाया तो, ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया तो अंत नहीं है समस्याओं का। इसलिए नजरिए को आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर देना होगा। इससे क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाओगे। तो आज के बाद सिर्फ एक चीज सोचोगे कि आप जो भी कर रहे हो उसमें सफल ही होगे। असफलता का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं असफल ना, ये एटीट्यूड बना लो। समझ रहे बात। ये जैसे ही कर लोगे वैसे ही चीजें चेंज। समझ गए बात को, ठीक। अभी एग्जाम हॉल पे आप इंटर करो इस एटीट्यूड के साथ। मान लो अभी आपका पेपर है जैसे, और इस एटीट्यूड के, अरे आज तो पेपर, आज बिल्कुल बढ़िया से करके आऊंगा, पूरा मारूंगा। गए, पेपर बहुत खराब हो गया, मान लीजिए आप इस एटीट्यूड के साथ गए, वहां पेपर आया ही नहीं, पेपर बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो फिर अगले साल आपके पास है कि चलो कोई बात नहीं, इस बार इसने अपना दम दिखा दिया, मैं अगले साल फिर दिखाऊंगा, इससे ज्यादा तैयारी करके आऊंगा। रवैये को जब भी आप पॉजिटिव करना चाहो तो कर ही सकते हो। बस रवैये को पॉजिटिव करना है, ठीक है ना। ग्लास को हमेशा फुल ही देखना है, चाहे वो पूरा ही खाली क्यों ना हो, तो किसी ना किसी चीज से भरा हुआ है ना वो। बस ये दिमाग में बैठा के रखो, इस रवैये। तो चलो चालू करते हैं, 5 मिनट का टाइमिंग दूंगा। ऑनलाइन वाले भी जितने बच्चे हैं मेरे साथ जो मुझे देख रहे हैं वीडियो में, आप सभी भी इसकी फॉर्मेट का उपयोग करेंगे। एक कागज ले लीजिए सभी लोग, टॉपिक है फैन, ठीक है। सोचो जो सोच सकते हो, और इसमें एक सीक्वेंस मत लिखना, बस मेरी ये आप लोगों से सभी से सीक्वेंस में नहीं लिखेगा कोई। फिर ये कॉपी मैं आपकी जमा करवाऊंगा। कहां जमा होगी, हमारे ग्रुप में जहां होती है। जो सोच सकते हो, जितना सोचने की क्षमता हो, कम से कम 10 से 15 20 टॉपिक लिखो इसमें कि किस रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ मिलेगा। चलो स्टार्ट करो, समय स्टार्ट होता है। 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में जितने पॉइंट लिख सकते हो लिखो, जो मन में आए सब सही, फिल्टर मत लगाना, ठीक है। सब लोग लिखेंगे, जितने लोग भी हैं, ये प्रैक्टिस सब करेंगे। कीवर्ड में लिखना, छोटे छोटे कीवर्डों में लिखने का प्रयास करना, कीवर्ड में लिखना सभी लोग।
सीक्वेंस में मत लिखो, कुछ रूल्स बताए मैंने, सीक्वेंस में मत लिखो, सोचने में टाइम लगेगा, फिर ब्रेन को लग जाएगा तुम्हें सीक्वेंस से सोचना है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, विचारों को तैर रहे हो, तैरते हुए विचारों को उठाओ। सोचोगे तो फिर सीक्वेंस से लिखने पे नहीं लिख पाओगे आप। कुछ कारण होगा ना जो मैंने ये बताया होगा कि सीक्वेंस से नहीं लिखना है। अभी पहले चरण में हो आप इसके। अरे पंखा नहीं देखा आपने? पंखा नहीं देखा जिंदगी में? सोचते कैसे हैं, यही चीज सिखानी है मुझे आप लोगों को। सोचा कैसे जाता है, एक एक पॉइंट कीवर्ड में लिख दो, इसका क्या यूज कर सकते हो, क्या प्रयोग कर सकते हो, क्या इसका महत्व है, क्या यूटिलाइजेशन है। अरे आप सेंटेंस तो नहीं बना रहे हो कि पूरा सेंटेंस बना के लिख रहे हो। अरे कीवर्ड में लिखो सिर्फ इसका यूज, एक छोटा सा कीवर्ड, एक छोटा सा कीवर्ड, एक छोटा सा कीवर्ड, एक वर्ड, एक शब्द में इसका प्रयोग किस रूप में कर सकते हो। सेंटेंस मत बताओ, इतना गाय में नहीं लिखना है। मानो कि नहीं, आदत से मजबूर हो ना, दिक्कतें वाली है। ठीक, अब ये भी देखो, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग थोड़ा ना है, एक लाइन में लिखना। ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है। मैं पहले इस ऐसे लिखूंगा टेढ़ा, फिर ऐसे टेढ़ा लिखूंगा, फिर ऐसे टेढ़ा लिखूंगा। पेज को पता ही लगे कि यहाँ छितराए हुए हैं, पड़े हैं, आधा शब्द इधर आधा शब्द उधर। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, जहां आप सोचने लग जाते हो, जहां आप व्यवस्थित हो जाते हो। फिर कहा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। हम यहाँ पे अपने दिमागी तूफान को देख रहे हैं। दिमाग में एक तूफान चल रहा है आपके, उसमें कुछ थॉट्स उठ रहे हैं, उन थॉट्स को लिख रहे हैं। कुछ आ ही नहीं रहा हो, सोचोगे तो नहीं आएगा, सीक्वेंस में सोचोगे तो नहीं आएगा। आपने इसको डायरेक्ट नहीं किया होगा, या तो इसको टॉपिक आपने दिया ही नहीं होगा कि फैन पे सोचना है। दिमाग में कुछ दूसरे टॉपिक चल रहे होंगे कि बस क्लास खत्म होने वाली है, ये तो नहीं चल रहा। सेंटेंस का कीवर्ड निकाल के लिख दो। एक कीवर्ड, एक सब्जी, तो उसका कोई तो होगा कीवर्ड। हर शब्द का कीवर्ड होता है, हर सेंटेंस का कीवर्ड होता है। प्रमोद कुमार वर्मा जी, सोचना है आपको। हाँ, फैन टॉपिक है, फैन टॉपिक पे सोचना है। जो सोच सकते हो सोच लो। अब फैन को हर जगह यूज करो ना। जहां पे भी सो रहे हो तो वहां पे भी देखो फैन है, पढ़ रहे हो तो वहां पे भी फैन देखो, जो काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो तो वहां पे भी फैन का प्रयोग करो। फैन से चम्मच बना के खा लो ना, फैन के चम्मच बना लो। जो काम कर रहे हो उसको सबको फैन के रूप में यूज करो। ऐसे सोचा जाता है। हर चीज में देखो उसको कहां मैं जोड़ सकता हूं। आपकी हर एक्टिविटी का हिस्सा फैन ही होना चाहिए। फैन ही अब आपकी जिंदगी है। फैन की आपकी दुकान भी हो सकती है, उससे अर्थव्यवस्था का भी साधन बना सकते हो, है ना। अब मैंने बोला आप लोगों को कल से किताब लेके नहीं, एक एक फैन लेकर के आना है। अपना अपना फैन का इंतजाम सब आप करोगे। किसी धार्मिक स्थल, मंदिर पे जा रहे हो, वहां पे देखो फैन किस तरीके का है। हर जगह फैन ही फैन दिखना चाहिए आपको। ऐसे सोचो ना, पागल हो जाओ, हर जगह फैन ही दिखाई दे। सपने में फैन, आपको फैन के अलावा दूसरा कोई चीज दिख ही नहीं रही आपको। अब लिखो। जब मैंने आपको बोल दिया कि यदि आप ये नहीं सोचिए, जो कुछ सोच सकते हो सब सही है, सारे थॉट सही है, तो कितने भी पॉइंट निकाल दोगे, 20 क्या है, 50 क्या है, 100 क्या है, 150 पॉइंट निकाल दोगे। अब जब आप ये तराजू में तोलने लग जाओगे, नहीं नहीं ये तो गलत होगा, ये तो सही होगा। जब मैंने ये पहले ही आपको हटा दिया कि सही गलत का तराजू हटा देना है, फिर सोचना है। हो सकता है आपके नजरिए से वो गलत हो, दूसरे के नजरिए से सही हो जाए।
है ना। भारत की अर्थव्यवस्था केवल फैन के पे आधारित है। एक्सपोर्ट किया जा रहा है फैन का बड़े स्तर पे, बड़े बड़े जहाजों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, फैन ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हो गया, समझ में आ गया, ये पूरा कर लिया, कुछ तो किया कि नहीं किया, कुछ पॉइंट आ गए। अब देखो काउंट करो कितने पॉइंट लिख लिए, सभी एक बार काउंट करके ऑनलाइन वाले भी मुझे बताएंगे किसने कितने पॉइंट लिखे। बताएं भाई, सभी लोग सोचो और लिखो कितने पॉइंट लिख लिए, मतलब कितने शब्द आपने लिख लिए, फिर एक एक करके आप लोग बताओगे किस लिए प्रयोग कर सकते हैं ये, फिर आप लोग मुझे बताओ। हाँ बताएं, शुरुआत करें। सबसे ज्यादा किसने लिखे हैं, नंबर बताएं अपने अपने। 27 प्रयोग लिखे निशा जी ने, और 27 से ऊपर किसी का है? हाँ ऑनलाइन वाले 17 पॉइंट, 10, 11, 12, 10, 14, 10, 13। हाँ है कितने? आप शब्द तो नहीं गिन रहे हो, 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिनना है, एक यूज गुनना है उसका। 20 बैठ रहे हैं आपके, 8 बैठ रहे हैं। सोचो, सोचने के ऊपर इन्होंने 27 टाइम सोच लिया। हाँ 10, अब यही सोचने की शक्ति बढ़ानी है। कितने? 12। आपके कितने बेटा? 27, 27 टाई हो रहा है आपका। अभी 27 से ज्यादा कोई नहीं है ना, 24 वाले भी हैं। ये कौन? अभिषेक दीक्षित कह रहे, हे भगवान मैं तो डिटेल में लिख रहा सब 150 शब्दों में नहीं लिखना था भाई 25 होंगे सर, 10 होंगे, 15 होंगे, 14 होंगे। अच्छा 28, एक और बढ़ गया। चलो ठीक है, अब बताओ एक एक करके। कौन बताएगा? आप ही बता डालो, फिर निशा जी के जो अतिरिक्त अलग हो तो वो आप बताना। बताओ। सबसे पहले इन्होंने अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया कि इसका आर्थिक महत्व हो सकता है। आर्थिक महत्व में कई सारे हो सकते हैं, रोजगार सृजन हो सकता है इसी के अंदर, ठीक है, सब इसी में हो सकता है। पंखे के तौर पे भारत आत्मनिर्भर हो सकता है, पंखे उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, ठीक है। हाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हम पंखे के आधार पे ही भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और किसके रूप में? कोविड से रिकवरी पंखे के द्वारा। कैसे? हाँ पंखे के माध्यम से हम कुछ ऐसा, हाँ को वैक्सीन को पंखे से उड़ाएंगे, सबके पास पहुंचे सोचा जा सकता है, जब सोचना ही है तो सोचने में क्या बुरा है। सैनिटाइजर के रूप में, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोविड से बचाव के रूप में सैनिटाइजर के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। रिसाइकिलिंग की जा सकती है, ठीक है, सब अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं ना, है ना, रिसाइकिल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे, इसका धातु इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं, ठीक है, धातु के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, धातु के रूप में प्रयोग, धातु निष्कर्षण कर सकते हैं, निष्कर्षण कर सकते हैं, इसका विज्ञापन दे सकते हैं, ठीक है, विज्ञापन इंडस्ट्री को भी पावर करेगा ये विज्ञापन, ठीक है। और बताएं कुछ फनी टाइप में हो और क्या, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बिजली कौन सी? देखो पंखे की उपयोगिता सब जगह होती है, जैसे लैपटॉप में भी पंखा लगा होगा, लैपटॉप में एग्जॉस्ट के रूप में, घर पे भी आपके एग्जॉस्ट लगा होता है ना, तो इसके कई प्रयोग हो सकते हैं, कई प्रयोग हो सकते हैं। हर जगह पंखा होता है आपका, हर जगह पंखा होता है, मोटर्स में पंखे लगे होते हैं, एग्जॉस्ट में पंखा लगा होता है, तो इसको कई जगह पे रूप आकार के रूप में कई जगह पे प्रयोग हो सकता है, छोटा बड़ा हर रूप में प्रयोग हो सकता है। वेंटिलेशन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना,
विद्युत उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और हाँ, डायनामो में भी विद्युत फैन ही होता है, वही गोल गोल घूमता है। और इसके बाद आगे लिखूंगा वैज्ञानिक प्रयोग में वातावरण को संतुलित करने में। कैसे वातावरण को संतुलित करेगा? वातावरण इस तरीके से, क्योंकि वो हवा देता है तो उसके बाद वातावरण को जैसे बाहर की जो टेम्परेचर जो अंदर की टेम्परेचर उसको मेंटेन करता है। आपको मतलब आपको शारीरिक सुख प्रदान करता है। जब गर्मी होती है तो आप जो है हाँ, जैसे कि एसी जो है ना, तो बाहर है जो हीट वाला का हवा गर्म हो बाहर छोड़ता है, या फिर फैन भी है। ऑनलाइन वाले भी एक बार लिख दें, जितने भी फैन के प्रयोग हैं आप लोग भी लिख दें। हाँ, एग्जॉस्ट के रूप में हो गया ना वो भी, वो तो एग्जॉस्ट के रूप में प्रयोग कर रहा है, यहाँ की गर्मी को बाहर फेंक रहा है, आउटडोर जो लगा होता है। विद्युत का क्या उसमें जो है उसमें किस रूप में चल रहा है? चलेगा विद्युत से ही, चाहे एसी से चाहे डीसी। हेलीकॉप्टर में फैन लगा होता है, एरोप्लेन पे भी, ठीक है, उसका कई जगह पे प्रयोग किया जा सकता है। और उपकरण को ठंडा करने में, हाँ वो वेंटिलेशन में सब आ जाएगा आपका ना, वेंटिलेशन उपकरण को ठंडा करने में। हाँ, किसके पाठ्यक्रम में इसका शैक्षिक पाठ्यक्रम, इसको लेकर के क्लासेस हो सकती हैं, शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है, ठीक है। इसको लेकर के इसकी तकनीकी सबको सिखाई जा सकती है। रोजगार उन्मुख, इससे स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है, कौशल विकास और रोजगार सृजन किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, कपड़े घर पे कपड़े सुखाने के लिए बहुत बढ़िया, कौशल युक्त, शांति प्रदान करता है गर्मी में। हाँ, मतलब शरीर को शांति प्रदान करता है, आपको शरीर को शारीरिक सुख प्रदान करता है, ये रूप में आप डाल सकते हैं। सबसे बड़ा यूज इससे ये भी हो सकता है। हाँ, दिमाग खुल रहा है आप लोगों का। जैसे ये फैन है, इसकी पंखुड़ी हमें महिला डिफेंस में भी काम आ सकती है। हाँ, ये सेल्फ डिफेंस में भी प्रयोग किया जा सकता है पंखे की पंखुड़ियों का। और ऐसा भी है कि कभी मन बहुत उदास हो, बड़े तनाव में हो, शरीर त्यागने में, मोक्ष की प्राप्ति करने में, ये मत सोच लीजिएगा कि मोक्ष की प्राप्ति का साधन भी बन सकता है। लिखा है क्या आपने? ये पता है मुझे, आप लोग तो ये सेल्फ डिफेंस में प्रयोग किया जा सकता है, हथियार के तौर पे। इसको इस रूप में देख लें, हथियार में सब है। लैब में प्रयोग किया जा सकता है, लैब में भी इसका। हाँ, इसमें बिल्कुल अपना मेकअप बॉक्स और जितना कपड़े वपड़े पूरा ये सामान भी रखा जा सकता है। इसमें कोई भी सामग्री का स्टोरेज किया जा सकता है, सामग्री के स्टोरेज पे। किसमें? राजनीतिक, ये वेरी गुड, इसको राजनीतिक पार्टी के चिन्ह के तौर पे भी रखा जा सकता है। कोई राजनीतिक पार्टी, फैन ले लो, है ना, राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह हो सकता है। हाँ, आप गिफ्ट कर सकते हो, है ना, गिफ्ट कर सकते हो इसको, किसी को भी उपहार के रूप में दे सकते हो। राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह, राजनीतिक एजेंडा, सब में ये हो सकता है, ठीक है। वोट बैंक की राजनीति में सब उसी के साथ जुड़ जाएगा, एक ही पॉइंट है। सूरज भी पंखे सूरज का आकार ये कह रहे पंखा नुमा होता है। बहुत सारी चीजें प्रकृति में ऐसी हैं, जैसे फूल बहुत सारे हैं जो पंखे नुमे ही हमें दिखते हैं, तो बहुत सारे आकृतियों का प्रतिरूप है ये, है ना, इनकी प्रकृतियां बहुत सारी हैं, ठीक है, प्रकृति के रूप में। कैसे भ्रष्टाचार, कैसे? हाँ, पंखे की रिश्वत दे करके भ्रष्टाचार में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, पंखे की रिश्वत दे सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सी जिनपिंग तो गायब हो गए हैं, तो उनको पंखा देके गायब कर दिए। हाँ, तो कैसे कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रयोग इनका? पंखा डिप्लोमेसी, ठीक है। किसी देश में गर्मी बहुत ज्यादा है तो भारत सरकार वहां पे एक पंखे भेज दे, है ना, तो पंखा डिप्लोमेसी भी की जा सकती है। उसके बाद जैसे अफ्रीका ऐसे कंट्री है जिसमें कि एक उद्योग लगा सकते हैं पंखे का। हाँ, इसको लेकर के इंडस्ट्री, वो सब आर्थिक में आ गया ना आपका। और कुछ नए आइडिया ऑनलाइन वालों को देख लेते हैं। अनाजों की सफाई में, देखो वेरी गुड, बहुत बढ़िया ये वाला टॉपिक। अनाजों की सफाई में किसानों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अब पागल हो जाओगे, अब 100 से जितने सोच लो, है ना। और क्या कर सकते हैं?
हाँ मिक्सी बना सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कौन है? अभिषेक दीक्षित जी। बेटा ऐसे नहीं करते हैं, इस तरीके के कमेंट मत करो। दिशा निर्देश कर सकते हैं इसमें। दिन पंखा दिन की शुरुआत से और दिन के अंत तक और रात तक काम आता है। जिंदगी का सबसे अभिन्न हिस्सा पंखा ही है। सही बात है, चारों तरफ हम पंखे से घिरे हुए हैं। मतलब पंखा हमें रेगुलेट। अच्छा मैं आपको सोचना सिखाता हूँ, ठीक है? ये सारे पॉइंट आपके कोई भी गलत नहीं है, मैं सोचना सिखाता हूँ। हम समान अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र हैं आपके। पहला प्रश्न पत्र इतिहास, पंखे का ऐतिहासिक विकास। ये पंखे का सबसे आधुनिकतम रूप देख रहे हो आप। गांव में देखिए, गांव में भी पंखा होता था। पंखे का एक रूप देखते थे, हैंडमेड पंखा था वो, हाथों से हम उसको चलाते थे। तो क्या पंखे का एक ऐतिहासिक विकास नहीं हुआ है? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बाद यह आधुनिक संरचना नहीं मिली आपको? कला एवं संस्कृति में देखें तो विभिन्न, आप धर्मों में जाएंगे तो विभिन्न धर्मों में आपको पंखा डुलाते हुए दिखाया जाएगा। कहीं पे मयूर पंख डुलाते हुए दिखाया जाएगा, है ना? आप मस्जिदों में जाएंगे तो वहां पर भी आपको मयूर पंख डुलाते हुए दिखाते हैं। कहीं पर आप जैसे गुरुद्वारे में जाइए तो वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब को जो है एक हाथ में होती है, उसको डुलाते हुए दिखाते हैं। तो ये सब क्या है? उसका प्रयोग है धार्मिक तौर पे, यानी हमारी धार्मिक संस्कृति का प्रतीक है ये पंखा, हमारे कल्चर का प्रतीक है। समझ रहे हैं? और हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ, राजा महाराजाओं के बगल में लोग देखते बड़े बड़े पंखे लगे होते थे, ठीक है? और पंखा उस समय जो है पंखा डुलाने वाले भी होते थे, एक अलग से पूरा एक वर्ग ही था जिनका काम ही केवल होता था पंखा डुलाने का। पंखा बनाने वाला वर्ग आज इलेक्ट्रीशियन। तो ये एक तरीके से पंखे का आप देखिए कि कुछ दिमाग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा आप लोगों का? ये बताओ, ब्रेन में कैसे आपको चीजों को सोचना मैं सिखा रहा हूं। क्या पंखे का सामाजिक उपयोग है? क्या पंखे का भौगोलिक उपयोग है? भूगोल के हिसाब से पंखा अलग अलग हो सकता है, समझ रहे हैं? जहां पे बहुत ठंडी पड़ रही हो वहां पे पंखे का रूप दूसरा हो सकता है। वो लैपटॉप में तो प्रयोग होगा ही, डेस्कटॉप में प्रयोग होगा ही, पर वहां हो सकता है कि इस रूप में ना रहे, उसका प्रकार बदल जाएगा। तो भूगोल के आधार पे पंखे को जोड़िए, पंखे को राजनीति से जोड़ दीजिए। जैसे इन्होंने कहा चुनाव चिन्ह के रूप में पंखे का प्रयोग किया जा सकता है। पंखे को राजनीतिक मैनिफेस्टो में जोड़ा जा सकता है, राजनीतिक घोषणा पत्र में, कि अब हम सबको पंखा देंगे एक एक करके जैसे चुनाव जीतेंगे। घोषणा पत्र का हिस्सा वोट बैंक की राजनीति, जैसा कि इन्होंने कहा। और क्या हो सकता है? पंखे का सामाजिक न्याय से जुड़ाव है कि नहीं? गरीब आदमी के पास पंखा ही नहीं है तो सरकार का उद्देश्य है कि घर घर तक पंखा पहुंचे, हर घर पंखा अभियान चलाया जा सकता है, एक योजना लाई जा सकती है भारत सरकार के द्वारा, समझ रहे हैं? ताकि कम से कम गरीब आदमी गर्मी से तो बचे, ठीक है? गवर्नेंस से जोड़ सकते हैं इसको, प्रशासन से जोड़ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से यूज आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं, अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ सकते हैं, पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। पर्यावरण हितैषी है कि नहीं है? ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, क्योंकि ये पंखा क्या है आपका? पर्यावरण, प्लास्टिक से बना हुआ पंखा पर्यावरण हितैषी नहीं है। लेकिन तुलनात्मक रूप से यदि हम एसी से देखें तो एसी की तुलना में पर्यावरण हितैषी है, क्योंकि एसी से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, वो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो कुछ मामलों में पर्यावरण, इसके नकारात्मक दुष्परिणाम भी लिख सकते हो आप। क्या नकारात्मक हो सकता है? इलेक्ट्रिक कचरा बढ़ेगा इससे। क्या इंटरनल सिक्योरिटी से भी जोड़ सकते हो पंखे को? देश की आंतरिक सुरक्षा में पंखे का प्रयोग। सेल्फ डिफेंस में, जैसा कि इन्होंने कहा कि सेल्फ डिफेंस में प्रयोग किया जा सकता है। पंखा से नैतिक मुद्दे भी कुछ उभर सकते हैं, कोई केस स्टडी भी बन सकता है इससे। ऐसे सोचा जाता है। आपको एक टॉपिक को अपने सिलेबस से जोड़ना है। आयोग ने जो आपको पाठ्यक्रम दे रखा है उस पाठ्यक्रम से कनेक्ट करना सीखिए। आपको पंखे में बहुत सारी खूबियां दिखेंगी। ये सिर्फ पंखे की बात नहीं है, मैं आपको कोई भी टॉपिक दे दूं, आपके ब्रेन के पास एक क्षमता है कि आप उसको सही से निर्देशित करें और आपके सही गलत के नजरिए से उसे हटा दें। आप पहली बात तो ये चश्मा उतार दीजिए
जो ब्लैक एंड व्हाइट बताता है, कहता है ये चीज सही है, ये चीज गलत है। हर बात सही है, क्या सही नहीं है? हर बात सही, मैं इसका हर चीज में प्रयोग कर सकता हूं पंखे का। यदि मैं ये नजरिया सोच के देखूं तो मैं हर जगह पंखे के रूप में ही पंखे को सब कुछ बना लूंगा और लिख डालूंगा। ये सोचने का नजरिया है जो आपको विकसित करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्वास्थ्य पर प्रयोग, ये कौन है? प्रिंस कुमार शर्मा जी कह रहे दहेज में भी सर, ये सामाजिक कुरीति के तौर पे लिख सकते हो, नकारात्मक पक्ष के तौर पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि ऐसे सोचा जाता है। सोचिए, अब आप लोग बहुत पॉइंट सोच सकते हो, अब आप खुल गए हो, आपको समझ में आ गया कि कैसे चीजों को सोचना है, ठीक है। कल एक टॉपिक पे और प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सप्ताह में एक दिन एक टॉपिक के बारे में पागल ही हो जाना है, हर चीज में उसको देखना है ना। कहते हैं ना तुझ में रब दिखता है, तो पंखे में रब दिखने लग जाए, जब भगवान दिखने लग जाए, उससे प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, वो हर जगह दिखे, हर कण में वही दिखे, वही आपका साथी हो जाए। आपको दूसरा टॉपिक दिखा, मैंने कोई टॉपिक दिया, वही आपको हर जगह दिखने लग जाए, आप पागल हो जाओ। तो जब रब दिखने लग जाएगा तो फिर वही वही दिखाई देगा आपको हर जगह। जब आप प्यार में होते हैं तो वही वही दिखाई देता है ना, हर जगह, हर व्यक्ति में। वैसे ही आप प्यार कर लो उस टॉपिक से, उस टॉपिक से आपको 1000 पॉइंट मिल जाएंगे। आपको पता, अब मैं आपको बोल दूं, अभी मैं इसको फिर सिलेबस का भी एक टॉपिक दूंगा आपको। मैं आपको तो अच्छा चलो दिमाग को टॉपिक देते हैं, भ्रष्टाचार का समाधान कैसे करोगे, या भ्रष्टाचार क्या है। अब इसको टॉपिक दे दो, सोचे क्या 10-12 पॉइंट नहीं खींच लाएगा ये। कह रहा गरीबी के समाधान को दे दो, इसको नहीं खींच लाएगा। पढ़ने की जरूरत है, किताब में देखने की जरूरत है आपको। सोचो, नहीं लिख सकते हो, कोई भी टॉपिक आप कह दो, ये ढूंढ लाएगा। इसको ढूंढने के लिए कभी किसी ने ट्रेंड नहीं करवाया आपके दिमाग में। तो अभी आप यदि ट्रेंड कर लोगे तो एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन कैसा भी होगा, आप ढूंढ लाओगे उसको लेकर, उसको जोड़ लोगे कहीं ना कहीं से। इसको कहते हैं जुगाड़, ठीक है। आंसर आप लिख डालोगे, छोड़ के नहीं आओगे कुछ भी, चाहे आप डायग्राम ही बना के चले आओ, पर खाली हाथ नहीं आओगे। तो क्या पहला रखना है? एक तो नजरिया खत्म करना है कि ये सोचूंगा तो गलत होगा, ये सोचूंगा तो सही होगा। जैसे मान लीजिए आपको डांस बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, 0 डांस आता है आपको, और डांसर के पास गए, वहां पे 5 लोग और बढ़िया बढ़िया नाच रहे हैं, कोई हिप हॉप कर रहा है, कोई सोलो परफॉर्मेंस कर रहा है, और आप खड़े हो गए, बिल्कुल अंदर से सिकुड़े जा रहे हैं कि मुझे कैसे बताएगा, कैसे पैर चलाना है, कैसे हाथ चलाना है, ठीक है। दिमाग बिल्कुल आपका चल रहा है सोचना। डांसर आपको एक ही बात बताएगा, बेटा भूल जाओ, जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, तुमसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता है। और मैं आपको सही बता रहा हूं, कभी आपने देखा होगा जब वो बाराती डांस होता है ना, उसमें आता किसी को नहीं है, सब घुस जाते हैं, सब पागल हो जाते हैं, और कुछ भी नाचते हैं, और वो पागल हो जाए, जमीन में भी लेट जाते हैं, जमीन में लेट जाएंगे, एक सपेरा बन जाएगा, एक नागिन बन जाएगा, और अच्छा लगता है क्योंकि हेजिटेशन नहीं होती उनमें। वो ये नहीं देख रहे कि मैं सही नाच रहा हूं, मेरा स्टेप सही जा रहा है कि बुरा जा रहा है, सब नाच रहे हैं, सबका स्टेप एक ही है, समझ रहे हैं। तो वो जो चीज है, अब ये मत सोचो मैं यहाँ नागिन बनूंगा, आप सपेरे बनूंगा ये सुविधा उपलब्ध नहीं है यहाँ पे कि मैं अभी यहाँ पे बीन बजेगी और नाचना चालू। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि जब आप इस भ्रम से ऊपर उठ जाते हो कि ये चीज बुरी है, ये चीज अच्छी है, मैं ये सोच दूंगा, मैं ये बोल दूंगा तो क्या होगा, उसके बाद आप स्वच्छंद हो जाते हो और फिर आप जो सोचते हो वो सही ही होता है। तो ये आपको दिमाग में लगाना है हर टॉपिक को लेकर। मैं ये चीज आपको सिखा रहा हूं, इसको अप्लाई करेंगे सिलेबस के साथ कि हर चीज पढ़ने से पहले, जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, पहले 3 मिनट सोच ही लेते हैं ना इस टॉपिक के बारे में। कहो तो आज के बाद क्लास में मैं टेक्निक का प्रयोग कराऊं कि सोचो अच्छा इसके बारे में। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं मौर्यकाल, सोचो पहले, आप लोग सोचो क्या है, क्या हो सकता है। आपने बताया कि मौर्यकाल सर, ये एक बिहार में जो सरकार है मौर्यकाल की सरकार अभी चल रही है। मैं बुरा नहीं मानूंगा आपसे,
मैं सुधार करा दूंगा बाद में कि भाई ये आज से 3000 साल पुरानी सरकार है तो मौर्य वाली जगह पे। आपने कहा नहीं नहीं सर ठीक है, तो ऐसे करके हम अब सोचना चालू कर सकते हैं, समझ रहे हो। अब यदि ये करना चालू कर दो तो आने वाले कुछ समय बाद सिलेबस आपके लिए क्या हो जाए, चुटकियों का खेल हो जाए। बस सोचना चालू कर दो। और एक चीज और देखना, मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूं। जब कभी एग्जाम हॉल पे आप जाओगे, पेपर दोगे, तो कुछ क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कुछ गलत हो जाएंगे, घर में आके मिलाओगे, और जो क्वेश्चन गलत होंगे वो जिंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि जब मिलाओगे अच्छा ये गलत हो गया, ये आता हुआ गलत हो गया, ये मुझसे हो गया, वो नहीं भूलेंगे जो सही हो गए थे। तो जो चीज एक बार गलत कर दो, मान लो आपने सोचा किसी चीज का स्वतंत्र विचार किया और वो फैक्ट सही नहीं है, पर जब आपने उसको सही किया वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो स्वतंत्र विचार करना सीखना है। स्वतंत्र विचार अकेले में ही करना है। पता चला टीवी में कोई डिबेट चल रही है, आप लग गए स्वतंत्र विचार करने, है ना, उसमें 4 लोग भी बैठे हैं, उन्हें अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी ये रसिया ने यूक्रेन पे नहीं किया, रसिया यूक्रेन का युद्ध हो ही नहीं रहा है, ये तो युद्ध फ्रांस के साथ हो रहा है। तो दूसरा यार कौन है, कैसा स्वतंत्र विचार हर जगह नहीं करना, हर टाइप में, उसमें भी आपको कैटेगरी समझना है, अज्यूम करना। मान लो आपको नहीं पता कि ऐसा कोई युद्ध भी हो रहा है। अब जैसे सी जिनपिंग अब गायब हो गए, मीडिया का हिस्सा है, तख्ता पलट हो रहा है, पार्टी गायब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई बता नहीं रहा, वहां की मीडिया नहीं बता रही, अभी पता नहीं कहां सी जिनपिंग। अब आप अज्यूम करो कि किडनैप कर लिए गए होंगे क्या, हाँ बीमार हो गए होंगे क्या, सब ये अज्यूम ही कर रहे हैं कि तख्ता पलट होगा, ये हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, कोरोना से पॉजिटिव तो नहीं हो गए, क्वारंटाइन हो गए हो, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया अभी तक, अजम्पशन की चीजें हैं। आपको जब ये करना चालू करते हो ना, उनमें से कोई ना कोई आपका सेट होगा, बट ये आपको अपने ब्रेन में करना है, ये आपकी खुद की लड़ाई है, आपको अपने ब्रेन को डायरेक्ट करना है, दूसरे को नहीं कि आप दूसरे को ज्ञानबाजी दे रहे हो, ठीक है। और उसमें से फिर फैक्ट को भी चेक करना है एटलीस्ट कि इनमें से बेस्ट कौन से मैं चुनूंगा। मान लो आपने 20 पॉइंट सोचे, अभी आपने इनमें से इतने सारे पॉइंट सोच डाले, रटा था क्या कभी पंखे के प्रयोग, नहीं रटा था ना, सोच डाले ना। ऐसे ही हर टॉपिक को सोचा जा सकता है बिना रटे बिना पढ़े। भरोसा करो अपने आप में, बस विश्वास करो कि आपको सब कुछ आता है। पर दिन में 500 बार तो यही बताते हो कि मेरे से अनपढ़ व्यक्ति कोई है ही नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो सब भूल जाता। अच्छा एक चीज और बताओ, दिन में कितनी बार बोलते हो कि मुझे सब भूल जाता है, कितनी बार ये बोलते हो कि मुझे सब याद रहता है। यदि आप ये बोलते हो पूरे दिन कि मुझे सब भूल जाता है, तो दिमाग को क्या बता रहे हो, भूल गए। वो कहता है हाँ भाई भूल साहब भूल गए, अब तो कुछ याद ही नहीं, मैं तो गजनी। वो तो आपको यहीं तक ले जाएगा ना कि भाई मैं अभी बस, तुम कह रहे हो कि कल तक भूले, मैं तो अभी कह रहा हूं सेकंडों में भूल गया, वो तो यहां आके खड़ा कर देगा आपको। और यदि आप बोलो कि मैं जो भी पढ़ता हूं मुझे याद होता है, एक बार ही पढ़ता हूं बस, उसके बाद दिक्कत नहीं होती है। 2 4 10 दिन भरोसा नहीं होगा, फिर भरोसा हो जाएगा। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी रीडिंग स्किल में, पीछे नहीं लौटना है, वो भी तो इसी से जुड़ा हुआ है ना। दिमाग को बता ही नहीं रहे कि हमें भूल रहा है कुछ। एक बार अपने ऊपर भरोसा करके तो देखो। दुनिया के ऊपर भरोसा किए बैठे हो, सब पे दांव लगाए बैठे हो, सब पे दांव लगाए बैठे हो, ये आएगा मेरी जिंदगी को बदल देगा, ये आएगा एक जिंदगी को बदल देगा। कल मैंने मेरा एक सेशन छोटा सा मैंने वीडियो डाला था, आजाद एज एकेडमी, नहीं मेरा खुद का चैनल है पर्सनल, उसमें मैंने डाला था कि यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएगा और अचानक से आपकी जिंदगी बदल देगा, तो एक बार आईने के सामने खुद खड़े हो जाओ और अपना चेहरा देखो कि ये व्यक्ति आएगा और ये मेरी जिंदगी को बदलेगा। आईने में खुद को देखो, यही एक व्यक्ति है जिसका आप इंतजार कर रहे हो, और इसी को भरोसा नहीं कर रहे हो, इसी को नालायक बना बैठे हो, इसी को सबसे बड़ा पापी बना रखे हो, इसी को सबसे भुलक्कड़ बना रखे हो, इसी को समझ रखे हो कि दुनिया का सबसे बेकार आदमी है। इस पे भरोसा तो करके देखो, एक बार दाव तो लगा के देखो, इस पे विश्वास तो करके देखो। इस पे दाव किस पे लगा बैठे हो कि ये हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। कोई कुछ नहीं हो जाएगा, सब कुछ आप अकेले हो, आप ही ब्रह्मांड हो, ये समझ लो।
जो सांसें चल रही हैं ना आपकी ज़िंदगी की, ये आपके अंदर से चल रही हैं, बाहर कोई डिवाइस नहीं रखी है। ये अंदर की डिवाइस जब आपकी समाप्त हो जाएगी ना, तब आप मृत घोषित किए जाओगे। तो जब अंदर ही पूरी एनर्जी है, अंदर ही पूरा सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड अंदर है, तो बाहर से क्या भरोसा कर रहे हो? तो अपने ऊपर भरोसा करना सीखो। मैं सिर्फ यही सिखा रहा हूं कि आपको सब कुछ आता है। आप पूरे पाठ्यक्रम का कुछ ना कुछ तो जानते ही हो, सब जानते हो, बट भरोसा करना सीखो। यदि भरोसा करने सीखोगे तो सब कुछ हो जाएगा। अपने ऊपर भरोसा सीखो। भरोसा करने में भी डर लगेगा शुरुआत में। जैसे ही आप ये बोलोगे कि तुझे तो सब याद हो जाता, पहले मानेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी बार इसको बता रखा है, इतनी डस्ट पड़ गई है, इतनी डस्ट। दिल्ली का कचरा देखा है, उससे ऊपर, उससे बड़ा आपका पूरा पहाड़ बन चुका है। किस चीज का? कि तेरे से नालायक कोई नहीं है, तेरे को सब भूल जाता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी है। और ये कुछ आपने बताया खुद को, कुछ लोग आके आपको बता जाते हैं क्या तुम बहुत बेकार आदमी हो, सबसे क्रोधी आदमी हो, सबसे गुस्सैल आदमी हो, बात बात में बिगड़ जाते हो। कभी घर वालों ने आपको क्रोध का दिया है कि तुम बहुत तेज चिल्लाते हो, बहुत बात करते हो? सर्टिफिकेट घर पे, एक सर्टिफिकेट बनवा लेना 10-15, और जब घर वाले बांटे तो पकड़ा देना कि थोड़ा साइन कर दो, इसमें मैं चिपकवाना है मुझे कि मैं दुनिया का सबसे गुस्सैल आदमी हूं। पहले गुस्सा होता था तो उसको बोलता रहती थी। मेरे साथ तो ये होता है कि मैं नहीं भी हूँ तब भी आवाज यही आएगी कि तुम चुप रहो। तब भी रहता है। आपके साथ ये हो चुका है, ये शांत बैठी रहती है घर पे एक कोने पे सबसे किनारे, फिर भी चिल्ला इनकी मार रही होती है तो चिल्लाया जाता है कि तुम शांत रहो। है ये कंडीशन। ना नहीं है कि सब चुप रहो। कई बार तो मैं वहाँ होती रही, मुझे बाद में पता चलता है कि तुम्हारी वजह से डांट। मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि अभी भी लोग सोच रहे हो, गांव वाले फोन करके बताते हो कि निशा घर पे सामान तोड़ गई, ये कर गई, ऐसा तो नहीं हो रहा? ठीक है, देखो, लेकिन घर वालों को सर्टिफिकेट देने दो। घर वालों के चक्कर में अपने अंदर डस्ट मत डालो, कचरा मत डालो। आप क्या हो, कैसे हो, या आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। समझ रहे हो? घर वालों के सर्टिफिकेट देखो, दूसरे पर जो बार बार एलिगेशन लगा है वो भी समझ लो, वो भी ऐसा ही है। उसका चरित्र हमें नहीं मतलब है, वो अपने पास रखे। कुछ लोग होते हैं कि अपनी कमी अपने तरफ नहीं देखते, दूसरी तरफ उंगली रखते हैं। उनसे जैसे पूछो ये कैसे हुआ, इसने कर दिया, नहीं ये इसने किया। कुछ लोग उंगली वाले होते हैं, वो सामने उंगली ही करते रहते हैं। समझ रहे हो? उनके लिए यही मैंने आपको बताया, सर्टिफिकेट बनवा लो कुछ प्रिंटेड, उनको दे दिया करो कि लो सर्टिफिकेट साइन वाइन करके दे दो। आपका एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र मेरे पास रहेगा कि दुनिया का सबसे नालायक आदमी मैं हूं। ठीक है? तो एटलीस्ट अपने ऊपर भरोसा करो। और ये टेक्निक जो मैंने आपको बताई, अब आप चल रहे हो, फिर रहे हो, बैठे हो, सोचो किसी चीज के बारे में, एज्यूम करो। कभी कभी बार आप भी प्रधानमंत्री बन जाया करो भारत के, कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, मैं गाजियाबाद का डीएम होता तो क्या करता। बहुत सारी चीज, समाधान दिखेंगे फिर आपको। जब आप भारत के प्रधानमंत्री बन के अपने आप को देखोगे ना, तो प्रधानमंत्री की गलतियां नहीं दिखेंगी। कभी कभी अपने पिताजी की जगह पे खड़े हो जाया करो कि यदि आपको पिताजी बुरे लगते हैं ना, जो आदमी आपको बुरा लगे, कभी उनकी जगह ले लिया करो कि मैं इसकी जगह पे होता तो कैसा होता, तो आपको समाधान दिखेंगे। जो व्यक्ति आपको सबसे इरिटेटिंग लगे, उसकी जगह पे जाके खड़े हो जाया करो। नजरिया बदल जाए, इसे नजरिया बदलना है। ठीक है? बहुत सारे लोग आपको बुरे लगेंगे, पर जब आप उनकी साइड पे जाके खड़े हो जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। जैसे आप रूस के साइड खड़े होगे तो रूस अच्छा लगेगा ये सही कर रहा है। यूक्रेन के साइड खड़े हो जाओगे तो लगेगा ये भी गलत नहीं कर रहा। तो कई बार जैसे ही पार्टी बदलोगे आप अपनी, आपको पार्टी अच्छी, राजनीतिक नेताओं को देखा है, कांग्रेस में है तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, जैसे बीजेपी में ये सबसे अच्छी, वो सबसे बुरी। वो तो चलो अलग विचारधारा है, अलग विषय वस्तु, पर मैं आपको समझा रहा हूं कि हम गलतियां निकालने के लिए नहीं बने हुए हैं, ना अपने ऊपर ना दूसरों के ऊपर। हम समाधान वाले व्यक्ति हैं, हम पॉजिटिव रहने चाहिए, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक रहना चाहिए। बस आपसे बेहतर कोई व्यक्तित्व नहीं बन सकता है।
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आज कुछ सीखने को आपको नया मिला होगा, जिससे आप आने वाले समय पे कुछ चेंज करोगे, ये मैं भरोसा कर सकता हूँ, है ना उम्मीद।